नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। देश भर में कृषि कानूनों के विरोध में आपको बता दें, किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन इस वक्त भारत में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस आंदोलन को देश के अलग अलग स्थानों में समर्थन मिलने की खबरें भी आ रही हैं। वहीं इसके विरोध में भोपाल में भी भारतीय किसान यूनियन ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। देखिए, दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा है और 10 दिन हो गए आज प्रदर्शनकारियों को वहाँ पर कभी पानी की बौछारें, कभी किसी प्रकार का उनके ऊपर अत्याचार ढाए हुए केंद्र सरकार बात सुनने की वजह 5 दौर की वार्ता हो गई, लेकिन 5 दौर में ये केंद्र सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि किसान क्या चाहते हैं। पहली बात तो ये तीनों जो अध्यादेश लाए उसी समय किसान संगठनों को, किसानों को बीच में बैठा करके वार्ता करनी चाहिए थी कि आपके लिए ये परोसा जा रहा है, आप पे आपको मंजूर है या नहीं। ये आंदोलनों को, ये जो आपके काले कानूनों को थोपा गया किसानों के ऊपर, तो ये गलती बहुत बड़ी केंद्र सरकार कर चुकी है। और दूसरी गलती ये कर रही है कि अब उस काले कानून को वापस नहीं ले रही है। तो हम ये चाहते हैं कि जो किसान वहाँ पे 10 दिन से बैठे हुए हैं उनके पक्ष में मध्य प्रदेश का किसान आज खड़ा हुआ है। चंद किसान आए हुए हैं, आखिर में मध्य प्रदेश का पूरा किसान यहाँ भोपाल राजधानी में देखने को मिलेगा, अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार को किसी भी प्रकार से इस काले कानून को वापस लेना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। देखते हैं केंद्र सरकार में कितना वजन है। 85% किसानों को कब तक सड़कों पे आने से रोकती है। तो मध्य प्रदेश का किसान आज खड़ा हुआ है दिल्ली के किसानों के साथ, और उम्मीद करता हूं कि राजस्थान और अन्य राज्यों के भी खड़े कल को दिखेंगे। तो हम केंद्र सरकार से आपके चैनल के माध्यम से उम्मीद करेंगे कि वो जल्द से जल्द इस काले कानून को वापस ले। सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन का रुख बड़ा होता जाएगा, बड़ा रूप देखेंगे। प्रदेश पे सड़कों पे किसान के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। हम नहीं चाहते कि आम जनता परेशान हो, लेकिन केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं रुख कड़ा है और स्वयं वो चाहती है कि कहीं ना कहीं परेशान। हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, भोपाल की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। भोपाल में भारतीय किसान यूनियन प्रदर्शन करती हुई नजर आई। किस तरह की और तस्वीरें और क्या कुछ किसानों ने कहा है? बताते हुए लगातार कृषि सुधार कानून के खिलाफ में जिस तरह दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं की चिंगारी आज मध्य प्रदेश में देखने को मिली। और भारतीय किसान यूनियन ने जहां पर आज घुटनों के बल पर चलकर ये प्रदर्शन किया, तो यहाँ पर देखने में ये भी सामने आया कि इन कानून को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले तमाम किसान संगठनों का भी यहाँ समर्थन मिलता नजर आया। तो किसानों ने भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर यह रैली निकाल कर धरना प्रदर्शन शुरू किया। तो वहीं नीलम पार्क पहुंचकर भी धरना देने से किसान नहीं चुके। और साथ ही साथ जब पुलिस ने रोकना चाहा तो पुलिस के सामने यह अन्नदाता घुटनों के बल चलकर अपनी गांधीगिरी दिखाते हुए नजर आए। कुछ मांगे हैं शैलेंद्र किसानों की, और क्या तस्वीर निकलती हुई नजर आ रही है राजधानी में? क्योंकि ऐसे में तो सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है और ये कहा जा रहा है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर किसान आंदोलन नहीं कर रहे। लेकिन अगर राजधानी में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं तो जाहिर तौर पर ये माना जाए कि अब देश भर के बाकी सभी राज्यों के किसान जो हैं वो सीधे तौर पर समर्थन में उतर आए हैं उन किसानों के जो दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। निश्चित ही इस बात से तो नकार नहीं जा सकता कि बीजेपी की सरकार के साथ साथ के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मध्य प्रदेश के हैं और साथ में पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यहाँ कमान संभाल चुके थे। साथ साथ में प्रदेश के किसानों का दर्द भी वह बखूबी जानते हैं। अगर किसानों के दर्द की यहाँ बात का तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। यहाँ तमाम मंडी पे जिस तरह से मंडी समिति में समय समय पे भारतीय किसान यूनियन यहाँ पर आवाज उठाता नजर आया और अभी किसान कानून बिल के खिलाफ में, कृषि सुधार कानून के खिलाफ जिस तरह प्रदर्शन करता नजर आया। लेकिन मेन मुख्य बात अगर हम देखें तो मुद्दों पर जहाँ बीजेपी का दावा है कि किसान समर्थन और किसान के हित की है योजना, तमाम प्रकार के कानून में सुधार लाने की बात सामने आ रही है, तो किसान भी अपनी बातों को लेकर यहाँ पर अड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। और बात समर्थन की हम बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की अगर सत्ता की बात करें और पूर्व में जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पर सत्ता हासिल की थी, तो कहीं ना कहीं किसान एक मुख्य वजह था और किसान का एक बड़ा आंदोलन था जिसकी खामियाजा बीजेपी को पूर्व में भुगतना पड़ा। लेकिन वर्तमान की हम बात करें तो इस बार सीएम शिवराज सिंह चौहान किसान की हर संभव बात को मानेंगे। साथ ही साथ जो भी मुद्दे होंगे उनको कहीं ना कहीं गहराई से चिंतन के साथ यहाँ पर जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनके किसानों की समस्याओं को लेकर यहाँ कमेटी यहाँ गठित कर दी है
और निगरानी भी यहाँ पर समय समय पे रख रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। शैलेंद्र, ऐसे में अगर इन किसानों की बात की जाए, प्रदेश भर का किसान अगर भोपाल कूच करता है, वो दिल्ली नहीं पहुंच रहा है, तो किस तरह की अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिलेगा और किस तरह की व्यवस्थाएं जो बेपटरी हो जाएंगी? देखिए, जिस तरह पूर्व के किसान आंदोलन की हम बात करें, जहां पर पुलिस फायरिंग में भी कई किसानों की मौत भी हो गई थी, आंदोलन उग्र हो गया था, और वर्तमान के किसान आंदोलन की हम बात करें तो गांधीगिरी का यहाँ पर रास्ता इख्तियार करते नजर आ रहे हैं किसान। तो वहीं साथ में अभी दिल्ली के समर्थन, दिल्ली में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा, तो प्रदेश में कहीं ना कहीं ये किसानों के संगठन की ये चिंगारी शुरुआती है दौर है। निश्चित ही अगर समय रहते सरकार ध्यान नहीं देगी तो ये चिंगारी आगे बढ़ेगी, और वही आलम पूर्व की तरह आलम हो भी सकता है कि जिस तरह किसान पदाधिकारी यहाँ पर चेतावनी भी दे रहे हैं कि समय रहते अगर बात नहीं मानी गई तो एक उग्र आंदोलन का रूप भी हम जल लेंगे। तो साफ है कि किसानों की समस्याओं को लेकर निश्चित ही एक बार साफ है कि सरकार बहुत ही गंभीरता से विषय लेगी और कोई भी अनसुनी नहीं होगी। देखा है हमने मंदसौर को भी, जब मंदसौर में किसानों ने प्रदर्शन किया था तो वहां पर गोली चली और कई किसानों की जान भी चली गई थी। वो जो कलंक है वो अभी मध्य प्रदेश के माथे पर है। ऐसे में मध्य प्रदेश के किसानों को भी प्रदेश के मुखिया को समझाना होगा, उन्हें मनाना होगा, और आंदोलन जिस तरीके से दिल्ली में चल रहा है उसका समर्थन हालांकि भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। उज्जैन पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने परिवार के साथ महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। दरअसल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इंदौर में एक कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान प्रधान ने मीडिया से दूरी बनाकर रखी। आपको बता दें, इसके पहले भी वह कई बार महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए उज्जैन पहुँच चुके हैं और ऐसे में वो परिवार के साथ महाकाल मंदिर पहुंचे। बाबा महाकाल के आशीर्वाद लेने के लिए धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री एक बार फिर से उज्जैन में नजर आए। ये तस्वीरें उज्जैन की आप देख रहे हैं, जहां पर उज्जैन में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं सपरिवार। उन्होंने महाकाल मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, साथ ही बाबा महाकालेश्वर का आशीर्वाद भी लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों को आदेश दिया है कि अन्य राज्यों की धान खरीदी मध्य प्रदेश में नहीं हो सकती है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 12 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इसके बावजूद भी कालाबाजारी करने वाले अन्य राज्यों के किसानों से कम मूल्य में धान खरीद कर ज़्यादा मूल्य में कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे। रीवा जिले के हनुमना से 3 ट्रक धान जब्त किया गया है। आपको बता दें कि यूपी से 3 ट्रकों में धान ले जाकर रीवा, सतना के अमरपाटन और कटनी में धान की कालाबाजारी करने के लिए ले जाया जा रहा था। इसे हनुमना थाना प्रभारी और स्टाफ ने मिलकर जब्त किया है। साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर ट्रक ड्राइवर का कहना है कि उनके कागजात पूरी तरह से कंप्लीट हैं, उसके बावजूद भी उन्हें 3 दिनों से रोक कर रखा हुआ है। जबकि हनुमाना थाना प्रभारी ने बताया है कि कालाबाजारी करने के लिए ऐसे लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाकर दूसरे राज्यों से धान लेकर कालाबाजारी को अंजाम देते हैं। विजय तिवारी हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। विजय, लेकिन अब तो ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी किसान कहीं पर भी जाकर अपना फसल बेच सकता है, लेकिन ये किसानों की फसल है या माफियाओं की फसल है, क्या कुछ जानकारी पुलिस दे रही है? और 3 दिनों से इन ट्रकों को जब्त करके रखा हुआ है। विजय, आवाज़ मिल रही है आपको? जी,
यहाँ पे बताना चाहूंगा जैसे कि केंद्र मंत्री ने आदेश दिया है कि किसान कहीं भी जाके अपनी फसल बेच सकता है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि मध्य प्रदेश में जो फसलें खरीदी जा रही हैं वह समर्थन मूल्य पे खरीदी जा रही हैं। वहीं कालाबाजारी करने वाले लोग दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश में ला के किसानों की धान को बेचते हैं और ऐसे ही कालाबाजारी करने वाले लोगों पे लोगों पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है। वहीं रीवा कलेक्टर की अगर बात की जाए तो रीवा कलेक्टर के द्वारा रीवा जिले में 12 चेक पोस्ट बनाए गए हैं और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला है वह उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, जिस कारण उत्तर प्रदेश से आसानी से कालाबाजारी करने वाले लोग धान को ले आते हैं मध्य प्रदेश में। इस तरह से इस कारगुजारी को अंजाम दिया जा रहा है विजय, पुलिस के द्वारा 12 चेक पोस्ट आप बता रहे हैं, वहाँ क्या हर रोज इस तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? क्या ऐसे जालसाज जो सस्ते में धान खरीद के यूपी से और मध्य प्रदेश में बेचने का काम कर रहे हैं? जी हाँ, ये आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अभी रीवा जिले के हनुमाना थाना में बीते एक दिन पहले ही दो फोर व्हीलर में धान लद के जा रही थी जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही थी, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। वहीं आज की अगर बात की जाए तो आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से 3 ट्रक धान लाई जा रही थी, जो कि 3 ट्रक जब पकड़े गए तो ट्रक चालकों का कहना है कि उनकी धान सतना जिले के अमरपाटन और कटनी एवं सतना के रामनगर में जा रही थी फैक्ट्री में। लेकिन ऐसे कालाबाजारी करने वाले लोग पुलिस से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं जब पकड़े जाते हैं तो, और नहीं जब पकड़े जाते हैं तो वह यहाँ के कुछ किसानों से मिलकर उत्तर प्रदेश से कम रेट में धान को खरीद के यहाँ पर लाकर ज्यादा मूल्य में धान की बिक्री करते हैं। बहुत शुक्रिया विजय आपका तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगा। कम ब्रेक और ज्यादा मध्य प्रदेश के इंदौर में खदान मालिक की दबंगई देखने को मिली है। आपको बता दें कि यहाँ पर दलित मजदूर को खदान मालिक ने दबंगों ने मारपीट करके अपना खौफ कायम करने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया। आपको बता दें कि बेटमा समीपस्थ ग्राम रावद में आरआर स्टोन खदान पर काम करने वाले मजदूरों को वेतन नहीं दिया गया था, जिसके चलते मजदूरों ने काम करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद खदान के बदमाशों ने दोनों मजदूरों पर अपहरण कर खदान पर
वो ले गए और उसके बाद उनके साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये दबंगों की दबंगई साफ तौर पर देखने को मिल रही है। खदान मालिक की ये दबंगई सामने आई है, जहां पर मजदूरों को बेरहमी से पीटा गया है। इनको अपहरण करके खदान पर ले जाया गया, जहां उनका वीडियो भी बनाया गया। हालांकि ये वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कर रही है। ड्यूटी के लिए बुला के लेके गए थे, मतलब गाड़ी चलाने के लिए, और वहाँ ले जाके उन्होंने हमारे डीजल का इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम लगाने के बाद तो हमारे साथ मारपीट की। रात को 3 बजे मारपीट करने के बाद में हमारे को कमरे में घेर दिया था। सुबह 10 बजे उन्होंने छोड़ा हमारे को, जैसे तैसे इनके हमारे घर वाले आए, जब जाकर उन्होंने छोड़ा बड़ी मुश्किल से। हाँ, वीडियो हमारा बनाया उनने, मारते हुए वीडियो बनाया उनने। वीडियो बना के उनने सब मोबाइल में व्हाट्सएप थे। वो पप्पू परमार बलराम, तो इनके साथ में डीजल चुराने का आरोप लगा के इनके साथ में मारपीट की गई है। तो उसकी रिपोर्ट कल जब यहाँ भी करने आया, इसके बाद प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और उनको कार्रवाई की जा रही है। इसमें मारपीट और एट्रोसिटी एक्ट ST/SC एक्ट का समावेश किया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें ST/SC का बिलोंग करने से ST/SC एक्ट भी लगाया गया है। और इंदौर में 74वां नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन होमगार्ड लाइन व्हाइट चर्च में किया गया और इस दौरान परेड मार्च भी किया गया। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के दौरान ड्यूटियों के साथ क्वारंटाइन सेंटरों की सुरक्षा और लॉकडाउन में सुरक्षा के साथ ही मजदूरों के पलायन के दौरान राहत एवं बचाव कार्य कर राज्य का नाम गौरवान्वित करने वाले और कोरोना के दौरान ड्यूटी और अन्य कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर वॉलंटियर्स को पुरस्कृत किया गया। हमारी सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स के जो फोर्स है वो लगातार अच्छा कार्य कर रही है, खासकर पैंडेमिक के दौरान और आपदा के दौरान उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज 74वें स्थापना दिवस पर उनको सम्मान और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए हैं और उम्मीद है जिस तरह से इन्होंने मध्य प्रदेश में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां आए दिन चोरी, लूट और हत्या जैसी खबरें सामने आ रही हैं। एक ऐसा ही ताज़ा मामला शिवपुरी से सामने आया, जहां पर बदमाश ने पुलिस से रिटायर्ड DSP सुरेश सिंह को उनके घर के बाहर गोली मार दी। गोली लगने से सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक शिव कॉलोनी में एक ज़मीन को लेकर सुरेश और छुन्ना सिंह के बीच विवाद चल रहा है और इसी के चलते आरोपी ने उनको गोली मारी है। कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। अभी अस्पताल में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि DSP सुरेश शेखरवार साहब थे, उनके घर के में गोली चलाई गई थी सौरभ चौहान द्वारा। इस पर उनके बाएं गाल पे गोली लगी है। उनको यहाँ घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था और यहीं से उनको इलाज हेतु भेजा गया है। अभी सर, इसमें आरोपी की पहचान हो गई है? आरोपी सौरभ चौहान की भी पहचान हुई है। बाकी अन्य जो अगर कोई आरोपी साथ में भी होंगे तो वो विवेचना में मालूम पड़ेगा। उनके अभी बयान वगैरह अभी डिटेल होना बाकी। जैकी खान हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जैकी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, मामला जमीनी विवाद को लेकर है। इसमें जो हमलावर है उसके पिता और पूर्व रिटायर्ड DSP सुरेश सिंह शेखरवार का जमीन को लेकर पूर्व में विवाद चल रहा था, जिसके चलते घटना वाले दिन ही इन पर 327 की कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था। इससे नाराज होकर उसके पुत्र ने सुरेश शेखरवार जो अपने घर के सामने बैठे हुए थे वहां जाकर उन पर गोली चलाई थी। जी, आरोपी गिरफ्त में आए अभी या नहीं, या फिर पुलिस की गिरफ्त से अभी भी फरार चल रहे हैं ये आरोपी? देखिए, अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, जबकि इसमें 2 गिरफ्तारी हो गई है। अभी 4 लोग और हैं जो फरार हैं। इसमें 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है। बहुत धन्यवाद जैकी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाश ने रिटायर्ड DSP को गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ज़मीनी विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से ये खबर।
मध्य प्रदेश के रीवा जिले में शासकीय ठाकुर रणवंश सिंह महाविद्यालय में 4.5 करोड़ के घोटाले पर एफआईआर दर्ज होने के बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी कि ईओडब्ल्यू की टीम संबंधित दस्तावेजों को जब्त करने पहुंची। आपको ये बता दें कि कॉलेज घोटालों को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। विंध्य क्षेत्र के सबसे पुराने कॉलेज में सामने आए इस घोटाले के आरोप में ईओडब्ल्यू ने 3 पूर्व प्राचार्यों सहित 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर कर विवेचना शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू रीवा की टीम पिछले 24 घंटे से आवश्यक दस्तावेजों की छानबीन के साथ ही जब्ती की कार्रवाई में लगी है। माना जा रहा है कि यहां से जब्त होने वाले दस्तावेजों को कार्यालय तक ले जाने के लिए 4 पहिया वाहन की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, जबकि ईओडब्ल्यू एसपी ने बताया है कि 14 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का खुलासा हो सकता है। तो रीवा जिले के शासकीय ठाकुर रणवंश सिंह महाविद्यालय में 4.5 करोड़ के घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज करके आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी कि ईओडब्ल्यू की टीम ने संबंधित दस्तावेजों से जुड़े हुए मामले में छानबीन शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कॉलेज घोटाले को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। विंध्य क्षेत्र के सबसे पुराने और प्रचलित कॉलेज में सामने आए इस घोटाले के आरोप में ईओडब्ल्यू ने 3 पूर्व प्राचार्यों सहित 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की है। ईओडब्ल्यू की टीम ने पिछले 24 घंटे से ज़्यादा आपको बता दें कि वक्त बीत चुका है और आवश्यक दस्तावेजों की छानबीन कर जब्ती की कार्रवाई में लगी हुई है। पुलिस को अनुमान है, ईओडब्ल्यू की टीम को उम्मीद है कि करीब 14 करोड़ से ज़्यादा का ये पूरा मामला सामने आ सकता है। कोरोना एक बार फिर से उन इलाकों में दस्तक देने लगा है जहां पर वह कुछ दिन पहले कहर बरपा चुका है। नेहरू नगर के साथ ही सुखलिया जैसे इलाके में 11 मरीज मिले हैं और स्वास्थ्य विभाग के साथ ही जिला प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। शनिवार को सुदामा नगर में 22 तो विजयनगर में 14 मरीज मिले और इसी तरह राजेंद्र नगर, गुमास्ता नगर के साथ ही नंदा नगर, नवलखा क्षेत्र में भी मरीजों के मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। विभाग द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक शनिवार को शहर के 217 इलाकों में कोरोना के मरीज मिले हैं। नेहरू नगर के साथ ही इसके लगे इलाकों में कुछ महीने पहले बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे और सख्ती के बाद वहां पर स्थिति नियंत्रित होने लगी थी, लेकिन एक बार फिर से कोरोना वहां पर घर बनाने लगा है। शनिवार को नेहरू नगर में 11 पॉजिटिव लोग मिले। आपको बता दें कि शहर के अलग अलग इलाकों में अब कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। तो कोरोना वायरस एक बार फिर से उन इलाकों में दस्तक देने लगा है जहां पर कुछ दिन पहले कोरोना कहर बरपा चुका है। नेहरू नगर, सुखलिया जैसे इलाके में लगातार मरीजों का मिलने का जो सिलसिला है वो जारी है। जिला प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं। सुदामा नगर में, विजयनगर में या इसके अलावा राजेंद्र नगर, गुमास्ता नगर के साथ ही नंदा नगर और नवलखा क्षेत्र में मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। विभाग द्वारा जारी जानकारी में बताया गया कि शहर में करीब 217 इलाके में कोरोना मरीज मिले हैं, जिनमें नेहरू नगर और इसके लगे इलाके में कुछ महीने पहले बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे थे। सख्ती के बाद वहां पर नियंत्रित होने लगी हालांकि संख्या, लेकिन एक बार फिर से कोरोना का कहर बरपता हुआ उन इलाकों में नजर आ रहा है जहां पर पहले कोरोना बहुत ज़्यादा कहर बरपा चुका है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।